देखिए आगे क्या है, हम लोग धातु के बारे में पढ़े, धातु के बारे में पढ़े, धातु के भौतिक गुण पढ़े, धातु के रासायनिक गुण पढ़े। अब जो आपका दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अधातु। एक तो धातु है, दूसरा क्या है, अधातु। तो अधातु क्या कहता है कि वैसा तत्व जिसका भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से क्या हो, बिल्कुल क्या हो, अलग हो। यानी कहने का मतलब क्या, जो धातु नहीं है वो क्या होगा, अधातु। समझिए, जैसे हम लोग परिमेय, और जो परिमेय होता था वो अपरिमेय नहीं होता था, जो अपरिमेय होता था वो परिमेय नहीं होता था। फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पदार्थ पढ़े हैं ना, पारदर्शी, पारभासी, तो सबका अपना अपना क्या है, पहचान है। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, अधातु। तो अधातु क्या कहता है कि वैसा तत्व जिसका गुण धातु के गुण से, धातु का गुण मतलब कौन सा, भौतिक और रासायनिक, दोनों गुण से क्या हो, अलग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अधातु। या वैसा पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या हो, कुचालक हो, और जिसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अधातु है। अभी तक कितना, कुल 22 तत्व क्या है, अधातु है, जिसमें से गैस आपका कितना है, 11 गैस है, 10 क्या आपका ठोस, और एक क्या है, द्रव के रूप में। गैस में आपका कौन कौन सा था, देखिए तो गैस में आपका है हाइड्रोजन, हाँ है ना, हीलियम, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है आपका नियोन, है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और क्या है आपका रेडन है। गिनिए तो 11 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब इसमें कौन सा छूट गया, क्लोरीन, क्या है आपका क्लोरीन, टोटल हो गया। ठोस के रूप में देखिएगा बोरॉन, उसके बाद क्या है कार्बन, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, हाँ, उसके बाद क्या फास्फोरस, फिर क्या आपका जर्मेनियम, GeAS, एस है ना आपका, ठीक है ना, आर्सेनिक, उसके बाद क्या है आपका सेलेनियम, उसके बाद क्या है आपका एंटीमनी, ठीक है ना, उसके बाद क्या है टेलुरियम, क्या है आपका टेलुरियम, उसके बाद क्या है आपका आयोडीन। फिर है द्रव्य के रूप में कौन सा, केवल क्या Br, ब्रोमीन। ये आपको टोटल क्या है 22। ये सब क्या है आपके, क्या है अधातु है, ये सब क्या आपके अधातु है। अब है आपका क्या अधातु का गुण। अब क्या है अधातु के क्या भौतिक गुण, समझो। अधातु क्या है, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में क्या होती है पाई। अभी हम लोग देखे ना कि पूछ देगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा, ब्रोमीन। फिर कहता है ये प्राय क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या, इसे पीटने पर ये चूर-चूर हो जाता है। अधातु को यदि तुम पीटोगे तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा चूर-चूर हो जाएगा। तीसरा, इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ये ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद है, हम लोग अभी अपवाद पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना, इसका अपवाद पढ़ेंगे। फिर कहता है कि इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। किसके अपेक्षा, धातु की अपेक्षा। कहता है ये मुलायम होता है, जैसे सल्फर फास्फोरस को छोड़ करके, सल्फर और फास्फोरस को छोड़ करके क्या होता है, ये मुलायम होता है। फिर कहता है इसका घनत्व तो क्या होता है, निम्न होता है। इसका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। फिर कहता है इसे पीटने पर इसमें से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक। अब देखो विद्युत का ऋणात्मक का कहने का मतलब क्या है, ये जैसे कल हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत धनात्मक होता है, हाँ, ये क्या होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, ग्रहण करने वाला है। जैसे में देखो, जैसे में आपका मान के चले ऑक्सीजन है, जैसे में क्या आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तो ये सब क्या है सब आपका। देखो ना यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं 1s2
2s2 और 2p कितना 6 की 4। अब ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब जगह क्या बनाएगा O माइनस। अब देखो तो ये ऋणात्मक इस पर चिन्ह आया कि नहीं आया, नाइट्रोजन है 1s2 2s2 और 2p कितना 3 कितना 3 2 5 और 2 7 होता है ना। अब ये कई को लेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या कि नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा एन क्या नाइट्रोजन माइनस माइनस। उसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 9 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 9 है तो इसको बनाएंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना 5, ठीक है ना, 2 5 2 कितना, समझो। अब ये क्या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी क्या फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा और इस पर कैसा आवेश आएगा 1 गो माइनस का है। तो ये जितने भी है सारे के सारे क्या है विद्युत ऋणात्मक क्या होती है। क्लियर है, कहां पर डॉट है बताइए, अब दिक्कत है नहीं, चलिए आगे है अपवाद में, कहता कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें क्या होती है चमक होती है। ऐसे तो क्या पर है कि अधातु में कोई चमक होता ही नहीं है, लेकिन अपवाद में क्या है आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका रूप है अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है हीरा, ग्रेफाइट और भी है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेफाइट है और इस ग्रेफाइट का उपयोग सबसे ज्यादा जानते हैं ना कहाँ उपयोग होता है, हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं ना उसमें, और ये विद्युत का भी सुचालक होता है, समझिएगा। इसमें तो चमक होती ही होती है, साथ में यहां लिखा भी है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। तो कभी भी पेंसिल से आप किसी भी सुचालक तार जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको मत छुइएगा, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है ना। फिर है ग्रेफाइट का द्रव्यमान उच्च होता है। अब समझिएगा ग्रेफाइट का द्रव्यमान क्या होता है, ऐसे द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है अधातु का निम्न होता है, लेकिन ग्रेफाइट का क्या होता है उच्च होता है। हीरा अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होता है, हीरा अधातु है और फिर भी ये क्या है काफी कठोर है, और इसका द्रव्यमान काफी क्या होता है उच्च होता है, यानी इसको पिघला नहीं सकते हैं। फिर कहता है कि हाइड्रोजन विद्युत क्या होता है धनात्मक होता है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग पढ़े क्या कि अधातु क्या होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है H+ भी बनाता है, जो H+ क्या अम्लीयता की क्या करते हैं पहचान करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन इसमें क्या है विद्युत अपवाद में, ठीक है ना।